स्कंद पुराण के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड एक लिंग है और पृथ्वी इसका आधार है। समय के अंत में ये सृष्टि, ब्रह्मांड और सभी देवता इस लिंग में विलीन हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है इति त्यागी और आपका बहुत स्वागत है इस खूबसूरत सफ़र में, जहां मैं आपके साथ शिल्प, कला, संस्कृति, वैदिक शास्त्र, अध्यात्म इन सभी विषयों पर चर्चा करती हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पे जो निराकार है, जिसका आकार भी है और कोई आकार नहीं भी है। मैं बात कर रही हूँ शिव की, मैं बात कर रही हूँ महादेव की, मैं बात कर रही हूँ शिवलिंग की। शिवलिंग जो एक ऐसा प्रतीक है, सनातन धर्म की एक ऐसी जड़ है जिसमें सारे ब्रह्मांड समाये हुए हैं, जिसमें सारी सृष्टि है। आज हम बात करने वाले हैं उसी शिवलिंग के रूप के बारे में, उसी शिवलिंग के आकार के बारे में और उसी शिव के निराकार होने के बारे में। एक लिंगम, जिसे लिंग या शिवलिंग के रूप में संदर्भित किया जाता है, वो शैववाद में भगवान शिव के निराकार रूप का प्रतिनिधित्व करता है। लिंग भगवान शिव के निराकार रूप के बारे में हमें बताता है। शिव, जिनका साकार रूप हम उनकी मूर्ति के जरिए से उनकी पूजा करते हैं और उनके निराकार रूप में हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। उपनिषद में लिंग को एक प्रतीक के रूप में बताया गया है। यहाँ पे ये बताया गया है कि शिव सर्वोच्च हैं, वो सर्वोपरि भगवान हैं। उनका कोई आदि नहीं है, उनका कोई अंत नहीं है। शिव को किसी पुरुष के रूप में नहीं दिखाया गया है, इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि लिंग यहाँ पे उनके अंग प्रदर्शन के बारे में नहीं दर्शाता है। पुराणों में लिंगम को निराकार वास्तविकता का बाहरी प्रतीक माना गया है, जो ईश्वर की शुद्ध चेतना को दर्शाता है। लिंगम का अर्थ यहाँ पे ये है कि हम अपनी चेतना के रूप में कितने सजग हैं, हम अपनी चेतना को कितना उजागर करे रखते हैं और हम मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर कितने विभिन्न हैं बाकी पशुओं से, बाकी प्राणियों से। लिंग का अर्थ है अपनी ऐसी वास्तविकता को जानना, अपने उस निराकार रूप को जानना जो स्वयं हमें शिव से मिलाती है। लिंग पुराण में बताया गया है कि शिव सांकेतिक हैं, उनकी कोई गंध, रूप, स्वाद, कोई प्रकार नहीं है। शिव के निराकार रूप को ही सर्वोपरि बताया गया है और उसे सर्वोच्च श्रेणी में रखा गया है। सारे विश्व में लिंगम की ही पूजा की जाती है, जिसे भगवान शिव का एकमात्र प्रतीक माना जाता है। क्योंकि यह निराकार रूप है, इसलिए लिंग उस ब्रह्मांड को भी बताता है जो अंतहीन है। शिव पुराण में शिवलिंग की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। इसे अनादि और अंतहीन ब्रह्मांड के स्तंभ के रूप में बताया गया है। भारत में अलग अलग प्रकार के शिवलिंग हमको देखने को मिलते हैं। अलग अलग संप्रदाय में शिवलिंग के बहुत सारे रूप सामने निकल कर आते हैं। ऐसा शिवलिंग जहाँ पे भगवान शिव का मुख हमें देखने को मिलता है, उसे मुखालिंगम कहते हैं। एक मुखालिंगम में एक मुख होता है और चतुर्मुख लिंगम में चार मुख, चार मुख्य दिशाओं की तरफ दिखाए जाते हैं। पंचमुख लिंगम में 5 मुख होते हैं, जिनमें से 4 मुख 4 मुख्य दिशाओं की तरफ दर्शाते हैं और एक मुख प्रमुख शीर्ष पर होता है। ऐसा कहते हैं कि पंचमुख लिंगम में जो 5वां मुख है वो ब्रह्मांड को दर्शाता है, या फिर उसे साइंस में हम कह सकते हैं कि वो 5th डायमेंशन को भी रिप्रेजेंट करता है। मुख लिंगम की यदि हम बात करें तो उसमें चतुर्मुख लिंगम सबसे सामान्य होते हैं और सहस्त्र मुख लिंगम होते हैं, जहाँ पे शिवलिंग पे हमें 1001 मुखों को प्रदर्शित करके दिखाया जाता है। भारत में लिंगायत नाम का एक संप्रदाय मिलता है, जो भारत में शिव धर्म को परंपरागत आगे लेके चलता है। ये लोग गले में
एक शिव की माला भी धारण करते हैं, जिसमें शिव के एक लिंग के रूप को पहना जाता है जो अंडाकार आकार में होता है, और ये शिव के, ईश्वर के अलौकिक रूप को दर्शाता है। शिव हमारे देश में विभिन्न विभिन्न तरीकों से पूजा किए जाते हैं, पूजनीय माने जाते हैं। शिव की मूर्ति हमें माँ पार्वती के साथ देखने को मिलती है। हमें शिव शिवलिंग के रूप में मंदिरों में दिखाई देते हैं। शिवलिंग सिर्फ ईश्वर की किसी शक्ल या उनके किसी रूप को नहीं दर्शाता। शिवलिंग ब्रह्मांड की असीमित शक्तियों को एक जगह आके एकत्रित होकर हम तक पहुंचाने का एक जरिया भी है। शिवलिंग ईश्वर का एक ऐसा प्रतीक है जो बताता है कि इस पूरे ब्रह्मांड का एक ही स्रोत है। कहते हैं कि शिव पूर्ण वास्तविकता और आध्यात्मिकता का एक प्रतीक है। मेरे लिए शिव जीवन का एक प्रतीक है, मेरे लिए शिव अध्यात्म का एक प्रतीक है और मेरे इंसान होने का एक शाश्वत सच है। शिव के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है, शिवलिंग के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। जो लोग शिवलिंग के बारे में गलत धारणाएं समाज में फैलाते हैं, जो इस तरह की बात करते हैं कि ये किसी जेनिटल को रिप्रेजेंट करता है, ये उनकी बहुत सीमित सोच के बारे में हमें दर्शाता है कि हिंदू धर्म, या जिसे हम मूल रूप से सनातन धर्म कहते हैं, उसके बारे में हमारी जानकारी कितनी सीमित है। सनातन धर्म में ईश्वर के रूप को अलौकिक, परब्रह्म से जुड़े हुए और निराकार रूप में देखा गया है। यहाँ पे ईश्वर हमारी लैंगिकता को नहीं दर्शाते हैं, ईश्वर हमारी जन चेतना को दर्शाते हैं, हमारे ब्रह्म होने के अस्तित्व को दर्शाते हैं। तो मैं कुछ ऐसे ही खूबसूरत सत्य और ऐसी धारणाओं के साथ आपके समक्ष आती रहूँगी, और मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरह का सफ़र पसंद आएगा। मैं अगली बार आपसे फिर मिलूँगी एक नई कहानी के साथ, एक नए सत्य के साथ, एक नए दर्शन के साथ। नमस्कार।